हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है टेट के एग्ज़ाम, सी टेट के एग्ज़ाम से या एसएससी के एग्ज़ाम से भी। तो ये जो टॉपिक है इसके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो पाए। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन मतलब इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसको जान लेते हैं शॉर्ट में। डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि वक्ता के द्वारा जो बात सीधी सीधी कही जाए, यानी जो बात डायरेक्टली किसी से कही जाए यानी प्रत्यक्ष रूप से कही जाए, वो हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि कोई भी बात, जो बात किसी दूसरे के द्वारा यानी किसी अदर मीडियम के यूज़ करके या किसी दूसरे वक्ता के द्वारा हमको बताई जाए या किसी को बताई जाए, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो प्रत्यक्ष बात कही जाए, इनडायरेक्ट स्पीच जो अप्रत्यक्ष या किसी दूसरे माध्यम से कही जाए, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है, उसमें क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में सेंटेंस लिखा, राम सेज यू आर इंटेलिजेंट। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, राम सेज यू आर इंटेलिजेंट, यानी राम कहता है कि तुम बुद्धिमान हो। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा वक्ता जो है वो क्या है, राम है। उसके बाद वक्ता के साथ जो वर्ब लगी वो सेज है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही गई बात होती है वो हमारी कही गई बात है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो स्पीच से कही गई बात है। तो जो राम है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिपोर्टर होगा। राम क्या हो जाएगा, हमारा रिपोर्टर। उसके बाद सेज क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और यू आर इंटेलिजेंट, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये बात जो सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट में है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसको देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले जो चीज़ यूज होगी, हम जब भी किसी भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका, तो हमारा जो रिपोर्टर होता है वो तो सेम रहेगा। रिपोर्टर हमारा राम है तो यहाँ राम ही रहेगा। सेज है, सेज ही रहेगा। और यहाँ पे जो कॉमाज लगे हुए हैं, जब ये कॉमा हम रिमूव करेंगे यानी यहाँ से हटाएंगे, तो इसके स्थान पर हम इसके इस जगह पर क्या यूज़ करेंगे, दैट। जो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग होता है वो दैट का यूज़ करेंगे। अब यू को देखेंगे, जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो किस टेंस में है, और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में होता है। तो डिपेंड इस पर करता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस की होती है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा उसी टेंस में कन्वर्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। तो अब जैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, यहाँ दैट का इस्तेमाल किया, उसके बाद सेंटेंस जो है यू आर इंटेलिजेंट, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी किस में है, प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, आर इंटेलिजेंट। ये हमारा एक रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया डायरेक्ट का, जो नॉर्मल तरीके से बना है। अब ये जैसे इसके बाद हम बताते हैं, इस बात करते हैं कि जब इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस समय हमारे टेंसेस का चेंज कैसे होता है। फिर हम बात कर लेंगे कि टेंसेस के बाद जो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो वर्ब्स आते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो भी यूज होता है, उसका चेंजेस कैसे होता है। पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे के डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम किस टेंस में जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय किस टेंस का परिवर्तन किस में होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस ऑफ टेंसेस की। टेंस का जो परिवर्तन हमारा होता है वो किस तरह से होता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो जो हमारा टेंस का चेंजेज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट के चारों टेंस जो हैं वो पास्ट के चारों टेंस में कंटिन्यूअसली चेंज जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद हमारे टेंस कौन कौन से आते हैं, पास्ट के आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है
वो पास्ट के बाद पहले दो टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो टेंस होते हैं पास्ट के पहले दो टेंस जो होता है वो पास्ट के बाद के दो टेंस में बदल जाता है, और प्रेजेंट के चारों टेंस जो होते हैं वो पास्ट के चारों टेंस में बदल जाते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब जो आती है विल और शैल, ये वुड और शुड में बदल जाता है। यानी कि मैं प्रेजेंट के चारों किस में बदलेंगे, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों टेंस में बदल जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है प्रेजेंट का वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि बाद के दो टेंसेस में चेंज होते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस में जो आता है विल और शैल, यानी विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं मे का हो जाएगा माइट पास्ट में अगर होगा, कैन है तो कैन को कुड कर सकते हैं। तो ये कुछ और टेंसेज होते हैं जो कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू वर्ब हेल्पिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट में आती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर होती है सेज, से टू, सेज टू, विल से, सेल से, यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमारे किस टेंस में होती है, ये दोनों जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है यानी कही गई जो बात होती है उसमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, उसको एज इट इज लिखते हैं। और हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब विल और शैल के साथ में आता है, से के साथ में, तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। उस कंडीशन में भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो सेम उसी टेंस में रहती है जिसमें वो बनती, जिसमें वो सेंटेंस लिखा होता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने लिखा से टू या सेज टू, से टू या सेज टू। तो से टू अगर आता है तो से टू को हम बदल देंगे टेल में, और सेज टू अगर आता है तो इसको बदल देंगे टेल्स में। तो हमारा ये परिवर्तन होता है, जहाँ पे से टू आएगा वहाँ से टेल हो जाएगा, जहाँ सेज टू आएगा वहाँ टेल्स हो जाएगा। विल से टू होता है तो वहाँ विल टेल हो जाएगा, सेल से टू होता है तो वहाँ सेल टेल हो जाएगा। अगर सेड आता है तो जो पास्ट में है, अगर सेड आता है तो जो हमारा टेंस होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच होगी यानी कही गई जो बात होगी वो पास्ट में बदल जाएगी। और अगर हमारी अगर टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो अगर सेड टू होता है तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा सेड टू होता है, सेड टू आता है तो ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। यानी कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इनमें से अगर किसी भी टेंस में आता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में है तो पास्ट के पहले उन्हीं सीक्वेंस में उसी पार्ट में बदल जाएगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। तो ये हमारा होता है जो टेंस का परिवर्तन होता है। इसके अलावा इसमें अगर सेंटेंस के बाद में नाउ आता है तो नाउ को देन कर देते हैं, दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोज कर देते हैं, द लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट कर देते हैं, द नेक्स्ट नाइट कर दे दो, द नेक्स्ट नाइट होगा द फॉलोइंग नाइट कर देंगे, द फॉलोइंग डे कर देंगे। तो यानी कि उसके साथ जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। अभी हमने ये जाना कि जब हमारा सेंटेंस जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा कि इन टेंसेज में होगा अगर इनमें से, तो इसके चेंजेस इस प्रकार से हम करेंगे। अब पहले इसको कैसे बनाएंगे, बनाना कैसे सीख रहा है या कैसे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच को, उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे उसमें यूज होते हैं पर्सन यूज होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनका चेंज किस प्रकार से करेंगे, वो कैसे चेंजेज होते हैं। उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि हम इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं
इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, साथ में ये देखेंगे कि हम जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं यानी जो हमारे पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके चेंजेस कैसे करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल में लिखा है रामू सेज आई एम रीडिंग अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है कविता सेड टू नीलम यू हैव डन योर वर्क। एंड थर्ड वन इज यू सेड ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आप देखेंगे पहला जो सेंटेंस है इसमें मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा है, जो दूसरा सेकेंड है इसमें दूसरा सेंटेंस है इसमें सेकेंड पर्सन है, और जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसमें थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है, यानी जो बात को जिसके द्वारा कही जाती है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। वो फर्स्ट पर्सन में दो ही आते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हमारा? आई और वी। सेकेंड पर्सन जो होता है जिससे हम अपनी बात को कह रहे होते हैं, यानी सामने वाला पर्सन जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारा सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन हमारा एक ही होता है, वो केवल होता है यू। और जो उसके बाद जिसके बारे में या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी को इंडिकेट करके, पॉइंट आउट करके उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है इसमें ही, सी, इट, जितने भी बचे हुए इसमें से जो है सब्जेक्ट, जितने भी बचे हुए जो पर्सन्स हैं वो आते हैं, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सॉरी ही, सी, इट, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया। जो नाउन्स होते हैं वो नाउन्स ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रामू सेज आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसके सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम टेंस को भी चेंज करेंगे, साथ में जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनको भी चेंज करना है। तो उनको कैसे चेंज करेंगे इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला सेंटेंस है रामू सेज। हम क्या लिखेंगे? हमारा जो रिपोर्टर होता है तीनों सेंटेंस में इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो रिपोर्टर को रामू को लिखेंगे रामू। यहाँ पे सेज है तो एज इट इज उतर ले लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। यहाँ आ गया दैट। रामू सेज दैट आई एम रीडिंग अ बुक। अगर आप इस टेंस को देखें तो ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस देखेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है एम है। एम किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो एम को हम चेंज करेंगे किस में? अगर हम रूल की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब भी हम चेंज करेंगे, मैंने बोला था पहले भी बताया है स्टार्टिंग में ही, कि जब हम कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो उसका चेंज इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस का है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट का है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट की है, तो इसमें हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जो चेंज करेंगे वो पर्सन में चेंज करेंगे। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट यानी जो हमारा रिपोर्टर होता है, ये हमारा किससे चेंज होता है? रिपोर्टर से चेंज होता है। तो रिपोर्टर यहाँ पे क्या है? रामू। तो रामू क्या है? एक पर्सन है, यानी एक मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो आई को किस में चेंज करेंगे? तो आई हमारा जो चेंज हो जाएगा वो ही में हो जाएगा। अगर यहाँ पे कविता होता, सविता होता, नीलम होता तो यहाँ पे सी हो जाता। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पर यू हो जाता, यानी कि यहाँ पे रामू है इसलिए यहाँ पे ही हुआ। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे यू यूज करते, इसको यू में चेंज करते। अगर यहाँ पे किसी भी फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर का यूज हुआ होता तो यहाँ पे इसको हम सी में चेंज करते। तो रामू सेज दैट ही, ये आई एम है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? इज का। तो ही इज रीडिंग ए बुक। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो दूसरा सेंटेंस लिखा है कविता सेड टू नीलम यू हैव डन योर वर्क। अब कविता ने नीलम से कहा कि तुम अपना काम कर चुकी हो। तो ये हमारा जो देखेंगे यहाँ कविता सेड टू नीलम। अब इसको जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कविता सेड टू हमारा किस में चेंज होगा? अभी मैंने बताया था कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर लेंगे। तो कविता टोल्ड नीलम, कविता ने नीलम से कहा। फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, जो कॉमा ये हमारा है, इसको जब हम हटाएंगे तो दैट का यूज कर लेंगे। दैट
अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू कैसे चेंज करेंगे? तो यू हमारा जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी पर्सन होता है या जो भी यहाँ पे दिया होता है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट? कविता ने किससे कहा? नीलम से। नीलम से क्या कहा कि तुम अपना काम कर चुकी हो। तो नीलम के अकॉर्डिंग जब हम यू को चेंज करेंगे तो यू जब चेंज होगा तो यू किस में चेंज हो जाएगा? सी में। यानी यहाँ से क्या हमें पता चला है कि जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यानी इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो नीलम अकेली है तो यू के लिए सी का यूज कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने रिपोर्टेड स्पीच कही है या जो बात कही गई है वो किस टेंस की है। तो ये बात जो हमारी कही गई है वो है किस टेंस की है? आप गेस कर सकते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। और अभी हमने देखा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हमारा बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सिर्फ से एक ही यूज होती है और वो यूज होती है हैड। तो सी हैड डन। अब यहाँ योर था तो ये अपना कार्य के लिए यानी योर का यूज किया था। योर का यूज क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे यू है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया? सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर वर्क। ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा यू यानी सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की जहाँ पे हमने थर्ड पर्सन का यूज किया है। यू सेड ही इज राइटिंग अ लेटर। तुमने कहा कि वो एक पत्र लिख रहा है। तो यू सेड ही रहेगा। उसके बाद यहाँ दैट लगा देंगे, दैट का यूज कर लेंगे कॉमा को हटाने के साथ। अब ही जो है हमारा वो थर्ड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता यानी नो चेंज। जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। जो परिवर्तन होगा वो हमारे टेंस का परिवर्तन होगा। जो सेंटेंस होगा जिस टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे यूज करेंगे ही। अब सेड है, सेड पास्ट टेंस में आता है तो इज की जगह पे वॉज। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होएगा। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो हमारे ये चेंजेस होते हैं जब हम किसी भी पर्सन को चेंज कर रहे होते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं। इसके अलावा एक सेंटेंस को और देख लेते हैं। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं द टीचर सेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। यानी शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या करेंगे? इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट। अध्यापक ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा आता है तो दैट लगाया। द अर्थ इज राउंड यानी धरती गोल है। इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस सेंटेंस में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा जो सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड, ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी सार्वभौमिक सत्य है। और ऐसी कोई भी चीज जहाँ पे किसी भी बात को किसी कहावत का यूज किया जा सकता है यानी इडियम और फ्रेजेस का यूज होता है, या कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स का यूज होता है यानी सार्वभौमिक सत्य का यूज होता है, वहां पर क्या करते हैं? उस सेंटेंस को हम वैसे ही उतार देते हैं या वैसे ही लिख देते हैं जैसे रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया होता है। उसके टेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा था कि हम टेंस को परिवर्तित कैसे करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पर्सन होते हैं उनको कैसे परिवर्तन करेंगे। आगे हम देख लेते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, मोहन विल से माई मदर इज मेकिंग द टी। तो मोहन कहेगा कि मेरी माताजी क्या चाय बना रही हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? मोहन विल से दैट।
अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। तो हम देख सकते हैं यहाँ विल से लिखा हुआ, तो विल किस में आता है, फ्यूचर में। तो हो जाएगा विल से, यानी मोहन विल से दैट। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये बताया था मैंने कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो कही गई बात होगी उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो माई मदर, यानी माई किसके साथ था, आई का पॉजेसिव के साथ है माई। तो माई का आई के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, मदर मोहन के अकॉर्डिंग हिज मदर इज मेकिंग द टी, यानी उसकी माताजी चाय बना रही हैं। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, तो सेकेंड सेंटेंस है दे से टू द प्रिंसिपल दे हैव नॉट गॉन टू प्ले आउटसाइड। अब ये जो रिपोर्टिंग दे से टू द प्रिंसिपल, उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा दे हैव नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट, की वो क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे या क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये देखेंगे कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें किसी भी तरह कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब इस तरह का भी सेंटेंस होगा तो बेसिक तरीके से जैसे हमारा पहले के सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किए थे या देखे थे, सेम उसी इनडायरेक्ट स्पीच में बदले थे, उसी तरह से इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे या चेंज करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे दे सेड टू, तो दे का दे ही रहेगा। सेड टू को जब चेंज करेंगे तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। तो दे टोल्ड द प्रिंसिपल, उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, दैट। अब यहाँ पे भी दे है और यहाँ पे भी दे है, दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या था, नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जैसे है इसको वैसे लिख लेंगे। तो दे, अब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हमारी कही गई बात है ये किस टेंस की है, तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की है। अब हम इसको जब जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। दैट दे हैड हो जाएगा नॉट गॉन टू प्ले आउटसाइड, तो हमारा इसका ये चेंज हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है मधु सेड टू कोमल द टीचर विल पनिश हर टुडे। तो मधु सेड टू कोमल, तो इसका हो जाएगा मधु सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, जैसे कि हमने ऊपर भी किया है पहले सेंटेंस में, इससे टोल्ड कोमल दैट द टीचर विल पनिश हर टुडे। तो द टीचर थर्ड पर्सन है, द टीचर ही रहेगा। अब विल किस में चेंज हो जाएगा, इधर हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो जो विल हमारा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो द टीचर वुड पनिश, द टीचर वुड पनिश हर टुडे को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टुडे हमारा हो जाता है दैट डे में, तो यहाँ लिख देंगे दैट डे। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, नरेश सेड टू हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नरेश ने उससे कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसका जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, नरेश टोल्ड हिम दैट। नरेश ने उससे कहा कि क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक कहावत है, एक एडियम है जिसको सभी लोग कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे एडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, जो हमारी कहावतें होती हैं, जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो सही होते हैं, उनमें कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारा यही रहेगा। तो ये हमारे जो सेंटेंस थे, हमारा सेंटेंस पहला, तीसरा और चौथा, ये जो सेंटेंस थे हमारे कैसे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस था ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। तो निगेटिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है, यानी यही रूल होता है। जो इसमें रूल में क्या रहता है कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है, यानी जो बात कही गई होती है, उसको जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो आज के लिए जो बेसिक था वो इतना ही था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल
आगे इसी टॉपिक के साथ और आगे की बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि ये टॉपिक ना सिर्फ आपके सीटेट या जो अपकमिंग एग्जाम्स है इसमें आता है, बल्कि ये टॉपिक आपके एसएससी के एग्जाम में भी आता है, और जो आगे और भी एग्जाम्स आते हैं जैसे जीआईसी लेक्चरर का भी और भी एग्जाम जो होते हैं उनमें आता है। तो इस चीज टॉपिक को बहुत सीरियसली ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया, मेरे द्वारा जानकारी दी गई, जो भी जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही कि आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं हम लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के साथ ही। थैंक्स।